भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रस्तुत है हमारा चैनल ओम सावित्री ब्रह्मा नमो नमः। मैं महेश शर्मा, अध्यात्मवेत्ता। मेरे द्वारा पिछले 35 वर्षों से सतत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, विभिन्न पुराणों का अध्ययन किया जा रहा है और मेरे द्वारा इनके अनछुए पहलुओं को सामने लाने का लक्ष्य है और मैं इस लक्ष्य को इस वीडियो के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी शर्मा रेडियो वाले मार साहब की पावन कीर्ति को प्रणाम है, जिन्होंने आदर्श शिक्षक के रूप में स्वयं को स्थापित कर पवित्र कीर्ति अर्जित की। गीता के कर्म, ज्ञान और भक्ति योग को पढ़ाया। हृदय की आत्यंतिक शुद्धि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर भविष्य की बड़ी बड़ी घटनाओं को पूर्व में जान लेने का अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त किया। पूजनी माताजी स्वर्गीय सोहन देवी शर्मा, जिनसे करुणा, दया, विनम्रता, समता, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति स्नेह, व्यर्थ व्यय पर रोक इत्यादि गुणों को सीखा। मैं आज उज्जैन सप्त मोक्षदा नगरी, जिनका पुराणों में बहुत महान वर्णन है, उस महान तीर्थ स्थली जहाँ पर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर विराजमान है और शक्तिपीठ माता हरसिद्धि विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली एवं मंगल ग्रह की उत्पत्ति, साथ ही देश के 4 स्थानों पर जो कुंभ मेला भराता है उसमें से एक उज्जैन। आज एक बहुत पवित्र तिथि है। आज नव संवत्सर का शुभारंभ और वर्ष प्रतिपदा का दिन है और इस दिन हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी की पूजा उपासना का दिन है। उनकी प्रतिमा स्थापन और षोडश उपचार से उनकी पूजा का दिन है। ब्रह्मा जी की हमारे शास्त्रों में अनंत महिमा गाई गई है। जो नव संवत्सर है वो ऋग्वेद में उसका उल्लेख मिलता है और महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार ऋग्वेद यानी सृष्टि को रचे हुए 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हो गए हैं। इस प्रकार नव संवत्सर भी इतना ही पुराना है। भगवान ब्रह्मा ने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र के साथ संवत्सर की रचना करी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, भगवान ब्रह्मा की अनंत महिमा है। उनकी महिमा में स्कंद पुराण में भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि ब्रह्मा जी के समान ना कोई तप, ना योग, ना ज्ञान, ना देवता है। इसी प्रकार उनकी अनंत महिमा गाई गई है। देखिए, आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि की थी और सृष्टि है तो सब कुछ है। हमारा जन्म हुआ जभी तो हम संसार को देख रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ही हमें माता पिता गुरु के सम्मान का उपदेश दिया है। उन्हीं के विधान में सारे संसार में सारी घटनाएं होती है। वे ही हमें पत्नी, संतान और आजीविका के साधन प्रदान करते हैं। भगवान ब्रह्मा अद्वितीय है, उनकी महिमा अद्वितीय है। इसी क्रम में उज्जैन में स्थित इस महान स्थल, जहाँ पर गायत्री सहित भगवान ब्रह्मा विराजमान हैं, और एक विशेष बात है कि गायत्री के एक बहुत बड़े साधक हुए हैं पंडित रामचंद्र जी शास्त्री, जिन्होंने लाखों मंत्र लेखन किया है, गायत्री मंत्र का लेखन किया है और
इसमें उन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली कि वे किसी का भी भविष्य बता दिया करते थे। अब देखिए, पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी से भगवान शिव पूछते हैं कि हे भगवान, आप धरती पर 108 स्थानों पर किस नाम से विराजते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि उज्जैन में मैं पितामह के नाम से सदैव विद्यमान रहता हूँ। लेकिन ये तो विद्यमान होने की बात है, लेकिन उन्हें साकार रूप में कौन लेकर आया? तो उन्हें साकार रूप में लेकर आए पंडित रामचंद्र जी शास्त्री, जो गायत्री के अनन्य उपासक हैं। और मेरा तो ये कहना है, लोग कहते हैं विज्ञान का योग है, विज्ञान का योग है, विज्ञान का योग है, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि जो भविष्य बता देते थे वो विज्ञान को चुनौती है, उनका सामना कौन कर सकता है? मुझे लगता है कि यदि उनके बारे में मैं कहूँ तो महर्षि गौतम के अवतार के रूप में मुझे अनुभूति हुई कि रामचंद्र जी शास्त्री महर्षि गौतम के अवतार हैं। हमारे सामने श्री कुलदीपक जी जोशी हमारे सामने विद्यमान हैं, जो हिंदू धर्म संस्कृति के एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो ब्रह्मा गायत्री मंदिर हमारे तीर्थ नगरी अवंतिका में है, इसके स्थापक इनके मातामह यानी नाना जी पंडित रामचंद्र जी शास्त्री, जो अद्वितीय साधक थे गायत्री के, उनके द्वारा स्थापित किया गया है। मेरा इन गुरुवर्य से प्रश्न है कि गायत्री जी की स्थापना तो प्रायः हम देखते ही हैं, लेकिन गायत्री जी के संग जगत सृष्टा ब्रह्मा जी, जिनकी आज पूजन का दिवस है, आराधना का दिवस है, सभी शास्त्रों में वर्णन है, तो किस प्रकार से ये विचार उनके मातामह के मन में आया कि ब्रह्मा जी की भी स्थापना की जानी चाहिए? और ब्रह्मा जी का महात्म्य आज के दिन वो किस प्रकार से महसूस करते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी ही पूरे ब्रह्मांड के रचयिता तो हैं ही, वे ब्रह्मांड के मनुस्मृति और भविष्य पुराण के अनुसार प्रथम आचार्य है। आदरणीय कुलदीपक जी बताएंगे। वैसे गायत्री के साथ में ब्रह्मा जी सदैव ही पूजनीय रहे हैं जी। ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी के रूप में गायत्री को पूजा जाता रहा है। जी। काल चक्र के प्रभाव में कुछ परंपराएं नई बनती हैं, नई जुड़ती हैं, और कुछ पुरानी परंपराएं छूट जाती है जी। कहीं ब्रह्मा जी का स्मरण में आना, कहीं लोप होने का जो है बीच में ऐसा जो युग आया है जी। किंतु उनका जो है पूजन पाठन सदैव होता रहा है। हाँ जी। यह अलग बात है कि जिस विशाल पैमाने पर अन्य देवी देवताओं का पूजन अर्चन और जो साधना होती है, बहुत अद्भुत, वो मध्यकाल में नहीं हुई। लेकिन उसके पीछे कुछ पौराणिक तथ्य भी हैं। हाँ जी। जैसा कि विदित होगा, यह उज्जैनी नगरी में पितामह के नाम से आप प्रतिष्ठित रहेंगे चिरकाल तक। हाँ। तो परम पूजनीय रामचंद्र जी शास्त्री जो ब्रह्म गायत्री के उपासक थे, हाँ। ब्रह्म गायत्री के उपासक होने के नाते बहुत स्वाभाविक रूप से ब्रह्मा गायत्री उनकी जो है उनके अपने साधना का केंद्र रही है। हाँ। ब्रह्म गायत्री चूँकि साधना का केंद्र रही है, तो ब्रह्मा गायत्री की स्थापना बहुत स्वाभाविक है। हाँ जी। यहाँ त्रिपदा गायत्री है जी। गायत्री सदैव तीन पदों में जपा जाना हाँ जी उचित होता बहुत है। बहुत विशेष बात है। और वो मानसिक जप उनका होता है। जी। वैसे गायत्री भी शाप विमोचन के बाद ही जी हाँ जपी जाती है। हाँ जी। इसी प्रकार ब्रह्मा की पूजन भी शाप विमोचन के बाद में यहाँ पर हाँ जी नित्य प्रति प्रातःकाल शाप पूजित होते हैं। हाँ, उसका मंत्र होगा शाप विमोचन का। वो शाप विमोचन का मंत्र नाना गुरु दे गए हैं। हाँ हाँ।
वो विमोचन करने के पश्चात उनका जी पूजन होता उस है। मंत्र के बारे में कृपया प्रकाश डालिए। चूँकि वो मंत्र परंपरा से, गुरु परंपरा से आया हुआ है, जी, जी, इसलिए उद्घाटित नहीं किया जा सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, गोपनीयता है उसकी। हाँ। हाँ जी और गायत्री की शाप विमोचन पुस्तकों में उपलब्ध है, हाँ जी तो उनका शाप विमोचन, क्योंकि वो गायत्री जी। सर्व ज्ञात है और सर्व मान्य भी है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन ब्रह्मा जी का इतना साधना जो है गोपनीय रहती है। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत अद्भुत तथ्य अद्भुत आपने है। उद्घाटित किए। हाँ जी और यह स्थान भी बड़ा अलौकिक है, हाँ। जो चुना गया उनके द्वारा। हाँ 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 बहुत अंदरूनी स्थान है, हाँ वो उन्होंने इसको चुना है। हाँ। तो यहाँ पर जब से यह स्थान इस मंदिर के निर्माण और प्रतिमा के जी जी। स्थापना के लिए चुना गया है, तब से यहाँ अनेक अलौकिक घटनाएं घटित होती रही हैं। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ तक कि हाँ। जो प्रथम पूजन यहाँ पर भूमि पूजन हुआ था, हाँ 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 उस समय भी यहाँ पर जो पहले मजदूरी करने वाले हाँ, लोग हाँ। रहते थे, हाँ जी हाँ जी। उन्होंने अपना स्वप्न बताया कि आज रात्रि को हमें बहुत सारे विमानों में देवी देवता इस स्थान पर अरे उतरते वाह हुए वाह वाह वाह, बहुत अद्भुत बहुत उतरते अद्भुत। हुए दर्शन हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, तो बहुत हमें अद्भुत। मालूम नहीं आपने क्या किया है यहाँ हाँ पर, हाँ 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 लेकिन ये इस स्थान पर हमें आज यहाँ देवी देवताओं का जी जी। विमान से आते हुए और उतरते दिखे। हाँ 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 ऐसी और भी अनेक अलौकिक घटनाएं यहाँ पर हाँ जी हाँ जी हुई हैं। हाँ जी। इस मंदिर के निर्माण की नींव जब जी। खोदी गई, हाँ। तो यहाँ अखंड ज्योति का वास है। हाँ जी तो आश्चर्यजनक रूप से नींव में जी। मिट्टी के दीपकों का जो है बड़ा समूह हाँ हाँ प्राप्त हुआ। मतलब तीर्थ भूमि है ये। तीर्थ भूमि पहले से रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक पुरानी प्रतिमा भी जी हाँ। मिली है, जी हाँ जी हाँ। जिसके हाथ में कमंडल है हाँ 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 वाह। और दाढ़ी है। हाँ हाँ अरे वाह अद्भुत अद्भुत। चार हाथ हैं। हाँ जी हाँ जी। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो हाँ 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 ब्रह्मा की ही प्रतिमा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लगभग 1-1.25 फुट की प्रतिमा है हाँ जी हाँ जी शिला पर। हाँ जी। तो और इसके साथ ही अनेक यहाँ पर इतनी घटनाएं हुई है कि हाँ, हाँ, सुनने वाला यदि नास्तिक भी होता है तो वो स्वयं में वो अपने आप आस्तिक जी हाँ। हो जाता है और यहाँ भक्त बन जाता है। हाँ जी हाँ जी। इस स्थान पर उन्होंने कुछ नियम बनाए थे जिसका हम पालन कर रहे हैं। हाँ जी। उन्होंने किसी भी नए व्यक्ति को यहाँ प्रथम बार आमंत्रण से हाँ हाँ मना किया है। अच्छा अच्छा। और वहीं इस स्थान के लिए कुछ भी मांगने से हाँ हाँ भी उन्होंने जी हाँ। रोका हुआ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो इस स्थान का जो भी हाँ व्यय होता है, हाँ, हाँ, जो भी खर्च होता है, हाँ हाँ उन्होंने कहा, उनका पारलौकिक आदेश था होता कि है। माँ से आप जो है अपना निवेदन करें, हाँ हाँ वो पूर्ति करेगी। और आज तक इस संबंध में कोई समस्या कभी हुई नहीं। जी हाँ जी हाँ जी। उनके स्वप्नानुसार यहाँ पर गौशाला, हाँ व्यायामशाला, हाँ वेद पाठशाला जी हाँ जी हाँ। और अपने जो है अग्निहोत्र अग्निहोत्र, हाँ नित्य जी। प्रति अग्निहोत्र, हाँ जी। नित्य रुद्राभिषेक, हाँ हाँ और इसके अलावा बाल भोग का नित्य वितरण। हाँ जी। सुबह प्रातःकाल 7 से 9 जी हाँ जी। लगभग 700-800 लोगों का जी हाँ। भोग लगता है। हाँ जी हाँ जी बहुत सुंदर। ये सब माता जी की कृपा से, हाँ हाँ ब्रह्मा गायत्री की हाँ हाँ कृपा से यहाँ पर हाँ हाँ स्वयं स्वतः हाँ। ये व्यवस्था हम जमती है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये भारतीय संस्कृति का एक केंद्र है। हाँ, और भारतीय संस्कृति के जितने भी मूल तत्व हैं उनका यहाँ पर नित्य दर्शन होता उनके जो है। स्वप्न थे वो अपने आप स्वतः पूरे होते चले गए। हाँ 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 उन्होंने जो स्वप्न देखे थे, जी हाँ जी हाँ जी। कोई योजना से नहीं हुए, लेकिन वो स्वतः अपने आप ही उन्होंने जो सोचा था वो होता चला जा रहा है और हो रहा है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो हम तो एक माध्यम हैं, हाँ हाँ लेकिन भगवती की कृपा हमें यहाँ साक्षात हाँ दिखती है जी हाँ। और हम कृतार्थ हैं। हाँ जी हाँ जी। जैसे कहीं आसोतरा वगैरह में कुछ ऐसा सुनने में आता है कि ब्रह्मा जी की प्रतिमा को स्थापित करता है तो वो खुद नहीं रहता, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ देखने में नहीं आता है। नहीं, उनको जो सिद्धि गायत्री की थी, जी त्रिपदा गायत्री की, हाँ जी।
वो ब्रह्म गायत्री की सिद्धि थी। ओह अद्भुत। और वो शाप विमोचन जो उनको गुरु परंपरा से मिला, हाँ जी, हाँ जी, वो शाप विमोचन के बाद में पूजा होती है तो कोई अहित नहीं होता। जी जी जी। ये विशेष रूप से ये आपने इसमें एक बहुत विचारणीय बड़ा है रहस्य उद्घाटन किया है। कि वो शाप विमोचन करना बहुत अत्यावश्यक होता जी है। हाँ, जो अन्यत्र देखने में नहीं आता है। वो हम शाप विमोचन जिसको आता होगा वही प्रतिमा जी की पूजन कर सकता है। हाँ जी, इसलिए प्रतिमा उनकी जी कहीं देखने में नहीं आएगी। हाँ हाँ एक प्रतिमा पुष्कर राज में स्थापित है, हाँ, जो पुरातन है। हाँ हाँ दूसरी प्रतिमा इंडोनेशिया में है, हाँ जी, हाँ जी, वो पूजित नहीं है, वो सिर्फ हाँ। दर्शनीय है। दर्शनीय, हाँ और यहाँ पर ये जो है जी, ब्रह्मा गायत्री हाँ जोड़े से जो है एकमात्र मंदिर हाँ जी, त्रिपदा का है। हाँ जी, हाँ इन माता जी के 3 पद हैं, 10 हाथ हैं, 5 मुख हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आप जैसे आज चूँकि ब्रह्मा जी की पूजा उपासना का दिवस है, तो उनके बारे में आपने स्वयं ने इतने वर्ष सेवा करके कुछ अंदर से प्राप्त किया हो तो कृपया जनता के सामने रखिए। यहाँ तो ये जो कली काल में एक कलयुग है, हाँ जी, और हम ऐसा मानते हैं कि इस स्थान पर जहाँ हम खड़े हैं, हाँ जी, तो इस भव्य द्वार के अंदर का यह स्थान हाँ जी, कलयुग के बीच में, हाँ हाँ कलयुग के मध्य में हाँ, एक सतयुग नगरी बसी हुई है। हाँ, अरे वाह, बहुत और बहुत सुंदर। इसमें रहते हुए हाँ सब कुछ अवर्णनीय है। जी हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपनी मधुर और महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराइए, हमें प्रोत्साहन दीजिए और हमारे इस भक्तिमय चैनल को अपने इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों सभी में शेयर कीजिए। धन्यवाद। हम ये प्रारंभ कर रहे हैं ब्रह्मा गायत्री मंदिर, एक भव्य स्थान जो धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक नगरी उज्जैन में स्थित है, उदयपुरा में स्थित है। और गायत्री साधना का ये एक बहुत बृहद स्थान है, चमत्कारों से परिपूर्ण है। और मैंने पाया है कि यहाँ पर सभी प्रकार के जीवन में सुख प्राप्त होते हैं। संतान की अभिलाषा तो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर पूर्ण होती है माता गायत्री और भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से, क्योंकि माता गायत्री का ही एक नाम सावित्री है। और सावित्री अर्थात प्रसावित्री यानी प्रसव या जन्म देने वाली, और उन्हें ही संसार की विश्व माता कहा जाता है, वेद माता कहा जाता है। तो हम ये मंदिर हम चलते जा रहे हैं और हम द्वितीय माले की ओर अग्रसर हैं। यहाँ पे वेद पाठी बटुक लोग हमारे सामने हैं जो नित्य वेदों के द्वारा ईश्वर की आराधना करते हैं। हम इस मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ पर इस दूसरे माले पर माता गायत्री के साथ ब्रह्मांड अधिनायक, जिन्होंने 14 लोकी ब्रह्मांड को रचा है, वे ब्रह्मा जी यहाँ पर विद्यमान हैं। माता गायत्री के साथ ब्रह्मा जी हैं। और हमारे ठीक पास में जो है ये भगवान राम का दरबार है। इनके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है, चित्र लगा हुआ है। हनुमान जी महाराज हैं, भगवान राम जिनका पवित्र नाम पूरे विश्व में गुंजायमान होता है। हम यहाँ से चल रहे हैं और देखिए ये एक विराट यज्ञ वेदी है जिसके 3 भाग हैं। और इस महान संस्थान पे नित्य अग्निहोत्र होता है। सभी जानते हैं कि अग्निहोत्र में ओम प्रजापति नमः ब्रह्मा जी को आहुति दी जाती है, सूर्य भगवान को आहुति दी जाती है। ये एक अद्भुत स्थान है, हम देख रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इस महान आध्यात्मिक स्थान की ओर हम बढ़ते हैं और ये यहाँ पर महर्षि गौतम की प्रतिमा है, साथ में भगवान शिव है, पशुपतिनाथ है, सनक सनंदन ऋषि है और भगवान राम के साथ देवी अहिल्या है जिन्होंने उनका उद्धार किया। भगवान पंढरीनाथ है, देवी है। और ये आप देखिए
इस स्थान पे गायत्री मंत्र का एक इतना बड़ा संग्रह है जो विश्व में कम ही देखने में आता है। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में, इसकी नींव में 21 अरब गायत्री मंत्र का संग्रह है। और यही कारण है जो गुरुदेव रामचंद्र जी शास्त्री थे कि यहाँ जो भी आकर कामना करेगा उसकी वो कामना पूर्ण होगी। ये माता गायत्री की एक दुर्लभ चित्र है और इसी में, इस चित्र में गुरुदेव रामचंद्र जी शास्त्री और उनकी अर्धांगिनी है। माता गायत्री की एक प्राचीन शैली की महान तस्वीर है। हम आगे बढ़ते हैं। ये आरती के समय घंटा घड़ियाल और जिससे बहुत सुंदर ध्वनियाँ होती है, आध्यात्मिक ध्वनियाँ होती है जो ईश्वर की ओर ले जाती है, हम सब देख रहे हैं। और ये यहाँ पर है भगवान श्री हनुमान जी महाराज, दुस्साध्य कार्य को करने वाले, बल और शक्ति को देने वाले, बुद्धि को देने वाले। और ये देखिए, ये भारतीय संस्कृति की प्रतीक गौ माता है, कमल पर स्थित है। और ये महर्षि गौतम हैं जो माता गायत्री के महानतम साधक थे, जिन्हें माता गायत्री ने अकाल पड़ने पर अक्षय पात्र दिया था, जिसमें से असंख्य लोगों के लिए भोजन सामग्री जो माता गायत्री ही कर सकती है। अब हम चल रहे हैं इन वृक्षों के साथ, हम तीसरी मंजिल पर चल रहे हैं और ये पंडित जी आ रहे हैं हमारे साथ पूजा पाठ करके, नारायण नारायण की ध्वनि के साथ हम तीसरी मंजिल पर चल रहे हैं। यहाँ भी हमें कुछ अद्भुत दर्शन देखने को मिलेंगे। ये इस महानतम तीर्थ में तीसरी मंजिल है और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और उन 24 अक्षरों की 24 देवियाँ हैं जो यहाँ पर स्थित है। ऐसे स्थान दुर्लभता से पाए जाते हैं। ये दर्शन कीजिए। माता गायत्री, माता ब्राह्मी, माता वैष्णवी, माता शांभवी, माता वेद माता, माता देव माता, माता विश्व माता, माता ऋतंभरा, माता मंदाकिनी, माता अजपा, माता रिद्धि और सिद्धि। और इन्हीं के साथ माता सावित्री जो बहुत बड़ी महान शक्ति है और ब्रह्मा जी की पत्नी है। माता सरस्वती जो ब्रह्मा जी की वाक शक्ति है। माता लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की भार्या हैं और संसार को धन प्रदान करती है। माता काली जो राक्षसों का अंत करती है। माता कुंडलिनी, माता प्राणाग्नि, माता अन्नपूर्णा जो संसार को भोजन प्रदान करती है। माता भवानी जो अनेक बड़े बड़े दैत्यों का संहार करती है। शक्ति की देवी है जिनके दर्शन, पूजा, उपासना से शक्ति प्राप्त होती है, सन्मार्ग में जाने की प्रवृत्ति प्राप्त होती है। माता भुवनेश्वरी, माता महामाया, माता पयस्विनी, माता त्रिपुरा। और इन्हीं के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण, शेष शाही भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर प्रलयंकर जो सारे संसार के मार्गदर्शक, गुरु, सखा हैं, सन्मार्ग पर ले जाने वाले हैं। और इन्हीं के साथ ये महर्षि वेदव्यास और शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम ये जो तीसरे माले पर हैं हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम भगवान शिव शंकर त्रिशूलधारी, यहाँ पर दीप लगे हुए हैं, उनकी ज्योति से जगमगा रहा है। भगवान शंकर के परिवार में भगवान गणेश जी, कार्तिकेय, भगवान शिव के साकार रूप माता पार्वती, और ये देखिए ये माता सावित्री और उनके साथ देवी सरस्वती है। माता सावित्री जो संसार को जन्म देती है, सरस्वती जो ज्ञान, विद्या, कला, साहित्य की देवी है,
और भगवान शिव शंकर जो इस नगरी के महान अधिष्ठाता है और जिनका आशीर्वाद पूरी पृथ्वी पर फल फूल रहा है। हम आगे चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष हैं यहाँ पर, जिनकी छाया मिलती है, जिनको देखकर मन खुश हो जाता है। हम चलते जा रहे हैं। अब हम नीचे की ओर चल रहे हैं। नीचे की ओर चलने के साथ ये हम वृक्षों को देख रहे हैं, हरे भरे वृक्षों को। और जैसा कि बताया था, ये सामने त्रिपदा वैदिक विद्यालय है और एक व्यायामशाला भी है। और यहाँ नित्य भारतीय धर्म, संस्कृति, अध्यात्म की गंगा बहती है, सुर सरिता बहती है। हम लोग ये एक महान ध्वज है जिसके नीचे सभी लोग सुख की कामना करते हैं। हम बिल्कुल नीचे की ओर चल रहे हैं। और ये हम नीचे के स्थान पर आए हैं जहाँ पर भगवान गणेश विद्यमान है, परम पूज्य मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता गणेश जी, और साथ ही भगवान भैरवनाथ भी यहाँ विद्यमान हैं। और हम चलते जा रहे हैं। और ये गायत्री के महानतम अनन्य साधक पंडित रामचंद्र जी शास्त्री, जिन्होंने असंख्य गायत्री मंत्र को लिखा है और विज्ञान को चुनौती दी है। लोग कहते हैं विज्ञान का युग है, लेकिन रामचंद्र जी शास्त्री भविष्य की बातों कैसे बता देते थे। जब दीन दुखी परेशान लोग उनकी सेवा में आते थे और उनसे मार्गदर्शन मांगते थे, तब वे राह दिखाते थे। ये रामचंद्र जी शास्त्री का याज्ञिक रूप है, साधक रूप है। और ये उनकी धर्मपत्नी की तस्वीर है। हम चलते जा रहे हैं। ये यज्ञ की वेदी है जिसमें 3 मेखला बनी हुई है। और सामने माता गायत्री है। आज शक्ति का दिन है, शक्ति पर्व है आज। उनकी आराधना उपासना भी होती है। आज वे बहुत अच्छे से नव श्रृंगारी से माता जी। उन्हीं के पास में भगवान विष्णु और लक्ष्मी हैं और राधा कृष्ण हैं। और ये हम देख रहे हैं पंडित रामचंद्र जी शास्त्री द्वारा रची हुई गायत्री चालीसा। और इन्हीं के साथ हम जो वर्तमान पीठाधीश्वर हैं बुद्धि प्रकाश जी शास्त्री, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, जो अपने मातामह की श्रेष्ठ परंपरा को निभाते हुए और आज लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं, उनको संतान की खुशी के लिए अनुष्ठान करते हैं, जो कि यहाँ का एक अद्भुत परंपरा है, कल्याण है, आशीर्वाद है। बुद्धि प्रकाश जी शास्त्री है और हम उनसे अगली बार उनका विस्तार से वीडियो बनाएंगे। उनका आशीर्वाद मिलता रहे। और इन्हीं कारणों से ये उज्जैन का ये स्थान भारत के कई प्रदेशों में और विदेशों में भी इस स्थान की बड़ी महिमा है। यहाँ आने के बाद शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, संतान प्राप्त होती, समस्याएं दूर होती है और ईश्वर का, भगवान ब्रह्मा का, माता गायत्री का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है।